मार्का हक में हमारी सलाहियत और तैयारी दुनिया ने देख ली। किसी ने हमारी अमन की ख्वाहिश को चैलेंज किया तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। राफेल तैयारों की सलाहियत पाक फजाइया के सामने सिफर साबित हुई। दुश्मन के जदीद तैयारे मार गिराए। 6 और 7 मई को भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को कामयाबी से निशाना बनाया। पाक फजाइया ने साइबर वारफेयर में अपनी बढ़तरी साबित की। एयर चीफ मार्शल ने रसालपुर में PAF अकेडमी अस्कर खान में परेड से खिताब में कहा, फतह तीनों अफवाज की हमआहंगी, जारहाना फैसला साजी और फील्ड मार्शल की क़यादत का नतीजा है। हमारे एक्शन और ऑपरेशन लम्हों में कारगर साबित होते हैं। हम कसीरुल-जहती ऑपरेशन की सलाहियत रखते हैं। मुल्क की सालमियत पर कभी आंच नहीं आने देंगे। जुग्राफियाई और फिजाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत को चुकाने के लिए पुरअज़्म हैं। पाक फ़िज़ाइया के असासे बेहतरीन और मजबूत हैं। हालिया तसादुम ने जदीद दौर की फ़िज़ाई लड़ाई के लिए निसाबी मिसाल कायम की है। रसालपुर में PAF अकेडमी अस्कर खान में ग्रेजुएशन परेड। कैडेट्स की जानिब से परेड में पेशावराना महारत का मुजाहरा। परेड में मुल्की दिफा से मुतल्लिक रिवायती अज़्म का इजहार। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। PAF अकेडमी से मजमूई तौर पर 166 कैडेट्स पास आउट हुए। पास आउट होने वालों में पाक फ़िज़ाइया के 136 और सऊदी फ़िज़ाइया के 20 कैडेट्स शामिल। कैडेट्स की एयर चीफ को सलामी। एयर चीफ मार्शल ने कैडेट्स को मेडल से नवाजा। परेड में जदीद लड़ाका तैयारों का फ्लाई मार्च पास्ट का मुजाहरा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस मियां गुल हसन की सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जज तैनाती की मंजूरी। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस कामरान खान मुल्ला खेल के नाम की मंजूरी। जस्टिस जफर अहमद राजपूत को सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने का फैसला। जुडिशल कमीशन ने मामला सदर की मंजूरी के लिए वजारत कानून को भिजवा दिया। PTI का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज। कारकुनान और वकला की नारेबाजी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद में एहतजाज में शरीक नहीं। अडियाला जेल में बानी से मुलाकात का दिन। बानी PTI की बहन नज़मा खान को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। गोरखपुर नाके पर कारकुनान की बड़ी तादाद पहुँच गई। पुलिस की जानिब से रोकने की कोशिश। अडियाला रोड पर मुमकिना एहतजाज के बायस इजाफी सिक्योरिटी तैनात। वफाकी हुकूमत का सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म है, सियासी सरगर्मियों के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते। उम्मीद है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद और रावलपिंडी आने में सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। दहशतगर्द सोशल मीडिया पर VPN इस्तेमाल करते हैं। बहुत जल्द मुल्क से दहशतगर्दी को खत्म कर दिया जाएगा। कौमी कमीशन बराए अक़लियती हुकूक 2025 पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कसरते राय से मंजूर। वफाकी वज़ीर कानून ने बिल पेश किया। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। स्पीकर डाइस के सामने खड़े होकर नारेबाजी। बिल की कॉपियां फाड़ दी। ऐवान से वॉकआउट। अपोजिशन के मुताबिक शिक 35 को बिल से हज़फ कर दिया गया है। JUI ने तरामीम देने के बावजूद बिल की मुखालफत की। पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल वोटिंग के दौरान ऐवान से बाहर चले गए। सीनेटर अब्दुल कादिर और एमल वली खान की भी बिल की मुखालफत। वजीर कानून आजम नज़ीर तारण ने कहा, अक़लियती बरादरी भी इतनी ही मुहब्बे वतन है जितने हम हैं। हमने अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। हमारी जानें भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर कुर्बान हों। हाथ जोड़कर कहता हूँ, अक़लियतों के हकूक़ का बिल है। कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। अक़लियतों के हकूक़ के लिए हम सबकी सोच एक जैसी है। आप इस तरह का कानून क्यों लाते हैं जिससे कोई फ़ायदा उठाए? ये मामला मुख्तलिफ है। हम कानून के ऊपर क्यों कानून बनाना चाहते हैं? 27वीं आईनी तरमीम को कौम में पजीराई नहीं मिली। तरमीम में जमहूरियत के तकाज़े पूरे नहीं किए गए। मशवरे का रास्ता क़यामत तक खुला रहेगा। ऐसी मरात किसी को देना खिदमात का सिला नहीं बल्कि तबकाती तकसीम करना है। मौलाना फजल रहमान का ऐवान में इजहार ख्याल। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि अदालतों से अज़खुद नोटिस का इख्तियार लेकर कमीशन को दिया जा रहा है। हम अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ नहीं, अज़खुद नोटिस का इख्तियार कमीशन से वापस लिया जाए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इस्लाम के मुनाफी कोई कानून साजी नहीं हो सकती। मुल्क, कौम और पार्लिमान मुतहम्मिल नहीं हो सकती। इस कानून को दीगर कवानीन पर बरतरी हासिल हो जाएगी।
कानून को गलत रंग देने पर अफसोस है। आपने कैदी नंबर 804 की रिहाई के लिए जो करना है करें। हसास मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। हुकूमत किसी की विरासत नहीं, आनी जानी चीज है। कानून को दोनों ऐवान पास कर चुके हैं। बिल की चंद शिकों पर सदर मुमलिकत ने एतराज उठाए। तजावीज देने पर मौलाना फजल रहमान के मशकूर हैं। वजीर खारजा इसहाक डार का इजहार ख्याल। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, कादियानियों को काफिर करार देने का कानून बगैर दाढ़ी वाले जुल्फिकार अली भुट्टो ने पास किया। ऐसा कोई फ्लड गेट ना खोलें जिससे नामूस पर कोई हर्फ आए। अलामा नासिर अब्बास ने कहा कि मुल्क में इंसानी हकूक नहीं, आम इजलास में गैर मामूली कानून साजी हो रही है मगर ऐवान में लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं। बनू में मीरानशाह रोड पर फितना खवारिज का असिस्टेंट कमिश्नर शिमाली वजीरिस्तान के काफिले पर हमला। फायरिंग से असिस्टेंट कमिश्नर शाहवली समेत 4 अफराद शहीद होने वालों में 2 पुलिस एहलकार भी शामिल। हमले में 2 सिक्योरिटी एहलकार और ड्राइवर जख्मी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बनू में असिस्टेंट कमिश्नर शिमाली वजीरिस्तान के काफिले पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। IG से रिपोर्ट तलब कर ली। सुहेल आफरीदी ने कहा, मुल्क दुश्मन अनासिर बुज़दिलाना हमलों से हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ने NA-96 फैसलाबाद से नून लीग के बिलाल बदर चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियों के केसेस में वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी और मामले खसूसी हुज़ैफा रहमान ने माफ़ी मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने फैसले महफूज कर लिए। दुनिया में बढ़ती कशीदगी के बायस असलहा साज कंपनियों की आमदन में रिकॉर्ड इजाफा। आलमी तहकीकाती इदारे स्प्री ने 2024 में दुनिया की 100 बड़ी असलहा साज कंपनीज की आमदनी का डेटा जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक असलहा साज कंपनीज ने एक साल में $679 अरब कमाए। फहरिस्त में एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स भी शामिल है। 2024 में अमेरिका की 100 में से 39 कंपनीज की आमदनी $334 अरब रही। रूस यूक्रेन जंग के बायस यूक्रेन की दिफाई इंडस्ट्री की आमदनी में 40% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। ट्रंप ने वेनेजुएलियन सदर निकोलस मादुरो से फौरी मुल्क छोड़ने की वार्निंग दे दी। अमेरिकी मीडिया का दावा, कहा कि सदर ट्रंप ने वेनेजुएलियन सदर को सख्त अल्टीमेटम दिया। कहा कि वेनेजुएलियन सदर फौरन इस्तीफा दें तो उन्हें महफूज इनखिला दिया जाएगा। उनकी अहलिया और बेटे को भी महफूज इनखिला की इजाज़त होगी। सदर मादुरो ने अपने तमाम मुमकिन जराइम पर आलमी मुआफ़ी का मुतालबा किया। मादुरो ने मुसल्लह फ़ौज पर इख्तियार बरकरार रखने की भी शर्त रखी। अमेरिका ने वेनेजुएलियन सदर की शराइत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया।